बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको खुश्की के अमराज़ के बारे में बताया जाएगा कि चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में क्या होता है, सर्दी जब ज़ोर पकड़ती है, सर्दी में जब शिद्दत आती है तो इंसान के जिस्म के अंदर सर्दी की जो इंतहा है वो खुश्की है, तो इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो खुश्की पैदा हो जाती है। तो उससे कई अमराज़ पैदा होते हैं, जिन अमराज़ की हम आपको आसान सी तशख़ीस बताएँगे, उनके नाम बताएँगे कि खुश्की के कौन कौन से अमराज़ हैं। और खुश्की का जो इलाज होगा वो गर्मी होगा, गर्मी खुश्की और गर्मी तरी से। तो अमूमन ये होता है कि हम जब इन अमराज़ में मुब्तला होते हैं तो हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं। अगर हमें प्यास लगती है तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर गर्मी हो गई है, तो प्यास जो है उससे ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए ये अमराज़ जो है आपको बताता हूँ, उनके बाद इनका जो घरेलू इलाज है, जो आपके किचन के नुस्खे हैं, वो आपको बताऊँगा कि इनका इलाज जो है वो क्या होगा। तो जब इंसान के जिस्म के अंदर, जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम बर्फ़ जमाते हैं फ्रिज में, तो वहाँ इंतहा की सर्दी होती है। तो जब सर्दी होती है तो उसके अंदर जो बर्फ़ है वो जम जाती है। तो अब बर्फ़ को जब पिघलाना होता है तो वो उस फ्रिज से बाहर निकालते हैं। तो चूँकि उसको हरारत पहुँचती है और सर्दी की जो वो इंतहा होती है वो उससे बाहर आती है, तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब भी आप देखें, अभी सर्दियाँ, जितनी ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे बाहर बाज़ारों, गलियों में, खेतों खलिहानों में कि जो शबनम होती है वो जम जाती है, पटड़ी सी बनी होती है, ऐसे जैसे बर्फ़ जमी हो। तो ये जो सर्दी है, इसकी जो इंतहा है वो खुश्की होती है। तो खुश्की के अमराज़ कौन कौन से हैं, उनके इलाज क्या हैं? तो आइए पहले सबसे खुश्की के जो अमराज़ हैं उनको हम बताते हैं। तो ये नाक की हड्डी का बढ़ जाना, ये जो है ये भी खुश्की की अलामत है। कब्ज़, ये भी खुश्की की अलामत है। पेशाब का बंद हो जाना, ये भी खुश्की की अलामत है। इख्तिलाज क़ल्ब यानी दिल का ज़्यादा धड़कना, ये भी उसकी खुश्की की अलामत है। दिल का दौरा, ये भी खुश्की की अलामत है। टीबी जो होती है इंसान के फेफड़ों के अंदर, कैंसर जिसको कहते हैं, वो हो जाती है, ये भी खुश्की की अलामत है। तो इसके अलावा बवासीर, कैंसर, नक्सीर, कसरत हैज़ और तमाम जो खूनी अमराज़ हैं जिनके अंदर इंसान के जिस्म के अंदर से खून खारिज होता है, बैरूनी चोट ज़रब के अलावा इंसान के जिस्म के अंदर से जो भी खून खारिज होता है उसको क्या कहते हैं, वो खुश्की के अमराज़ हैं। उनका इलाज गर्मी खुश्की और गर्मी तरी से आपको करना होगा मौका महल के मुताबिक। तो अपेंडिक्स जो है ये भी खुश्की का अमराज़ है। सर दर्द सौदावी, ये भी खुश्की का अमराज़ है। काला यरकान, ये भी खुश्की का अमराज़ है। इसके अलावा सलाबत रहम और गुर्दों की पत्थरी, ये सीने की जकड़न, फेफड़ों में पानी, नमूनिया, खुनाक, तशन्नुज, पोलियो, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत बड़ा मर्ज़ है आजकल हमारे माशरे में आया हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर, हर दूसरा तीसरा चौथा पंजवा बंदा जो है वो इस मर्ज़ का शिकार है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो कई ऐसे हैं वो इसकी बाकायदा रेगुलर गोलियां भी खाते हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं छूटती। 10-10 20-20 साल से लोग गोलियां खा रहे हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो पित्ता की पथरी, काला मोतिया, निचले धड़ का फालिज, तपदक, मसूड़ों का वरम, सोजन, पट्ठों का खिंचाव, एड्स, लुकनत, ये जो ज़बान अटक अटक कर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो बोलते हैं, ज़बान में जो लुकनत होती है, तो ये क्या है, ये भी खुश्की का अमराज़ है। तो तशन्नुज और ये जो पट्ठों का सुकेड़ होता है, ये भी जो है खुश्की के अमराज़ हैं। तो अब इनका इलाज क्या है? इनका आसान सा इलाज मैं आपको घरेलू इलाज जो है बताता हूँ। इसका इलाज ये है कि अगर इन अमराज़ में से कोई भी आपको मर्ज़ है तो आप दूध और घी की जो चीज़ें हैं, दूध और घी वाली चीज़ें, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आप एक कहवा है, इसमें आप सौंफ डालें, आप इलायची डालें, आप पुदीना डालें, ये आप इस्तेमाल करेंगे आगे, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई जो है ये फ़ौरी तौर पर नीचे आ जाएगा। तो ये हैं चीज़ें जो अमराज़ हैं, इनका जो इलाज है वो गर्मी खुश्की और गर्म तर अद्वियात और अग़ज़ियात से है। तो उम्मीद है इन अमराज़ की आपको समझ आ गई होगी। और कोई भी इन अमराज़ में से आपको मर्ज़ हो तो आपको उसका लाजमी और फ़ौरी इलाज करना चाहिए। तो इलाज के लिए किसी मुस्तनद हकीम के पास या डॉक्टर के पास, या जैसे आपकी चॉइस हो, तो वो आप इलाज करें। और अगर इन अमराज़ में से किसी मर्ज़ की आप दवाई हमसे मंगवाना चाहें तो हम भी हाज़िर हैं। आपने व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है, आपने फ़ोन करना है, तो इंशाअल्लाह नहायत ही आला तरीन दवाई
بہت ہی مناسب قیمت میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو دے دی جائے گی۔